हेलो गाइस बाउंस बैक एक बार से आपका फिर से ड्यू टारगेट कॉमर्स में स्वागत है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज अशोक यादव एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन, ओरिजिनल एंट्री यानी कि जो हमारी बुक होती है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसका नाम है जर्नल। तो उसके बारे में जानते हैं। तो अब यार जर्नल का मीनिंग क्या है सबसे पहले वो जानेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जर्नल में हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं सबसे पहले हम पूरा जर्नल के बारे में समझ लेते हैं और उसका फॉर्मेट कैसा होता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जर्नल होता क्या है। द बुक इन विच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, यानी वो बुक जिसमें से हम सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन कलेक्ट करके जर्नल में लिख देते हैं, वो बुक हमारी क्या कहलाती है, जर्नल कहलाती है, ठीक है। अब यार ये मत कहना मैंने जर्नल नहीं कराया, तो जर्नल मैंने पहले करा रखा है, वो आई बटन पे आ रहा है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अगर वहां पे नहीं मिलता तो वहां से भी जाके देख लेना, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है वो बुक जिसमें हम सारे सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजैक्शन कलेक्ट करके किसमें लिखते हैं, एक बुक जिसका नाम है जर्नल, ठीक है। तो क्या आप सिर्फ हम सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम जब भी ट्रांजैक्शन को एक ऐसी बुक में लिखते हैं, स्पेसिफिक बुक जो कि हमारी अकाउंट्स की एक मेन बुक होती है जिसका नाम होता है जर्नल, ठीक है। ज्यादातर ट्रांजैक्शन उसमें होती है, लेकिन कुछ और भी बुक्स हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, जिनका नाम है कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेवर और जर्नल प्रॉपर। ये भी कुछ बुक्स हैं जिनमें कि हम ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं अगर हमारी जर्नल में ट्रांजैक्शन नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बुक्स अलग से लेके चलते हैं ताकि बाद में हमें ट्रांजैक्शन लिखते समय दिक्कत ना हो। बट जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम विच दे टेक्स प्लेस। लेकिन एक बात यहाँ पे आती है, फीचर्स ऑफ जर्नल। जर्नल के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ ऑल व्हेन दे टेक प्लेस। जब भी ट्रांजैक्शन होगी, जब भी किसी से लेन देन होगा, किसी से कुछ खरीदेंगे, कुछ भी बेचेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फीचर है जर्नल का, यानी जर्नल में उसको लिखना जरूरी है। अ जर्नल इज ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, यानी सबसे पहले किस में रिकॉर्ड करेंगे, हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरी बुक और यूज करेंगे। नहीं तो सबसे पहले हम किस में यूज करेंगे जर्नल को रिकॉर्ड, ओनली ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ए जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन डेली टू डेली जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको उसी दिन रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल के अंदर। इन जर्नल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी अब क्रोनोलॉजिकल को मैंने अंडरलाइन किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको एक ऑर्डर में फॉलो किया जाता है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से लिख देते हैं डेट के साथ, और उसका एक डेट का कॉलम होता है जिसमें उसमें ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल यानी घटते हुए क्रम में फिर बढ़ते हुए क्रम इस तरीके से उसको लिखते हैं। ये जर्नल रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अब जर्नल में डेबिट की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट की, उधार की भी और नगद की भी, ठीक है। दोनों तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। किस रूल के अकॉर्डिंग ये होती है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होती हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है। ईच एंट्री इज फॉलो बाय अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विच इज कॉल्ड अ नरेशन। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक हम समरी लिखते हैं नीचे छोटी सी, जिसको बोला जाता है नरेशन। वो फॉर्मेट में सब कुछ दिख जाएगा किस तरीके से होता है। तो जब हम एक छोटी सी नरेशन देते हैं, यानी वो बताता है कि ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, किस तरह की ट्रांजैक्शन है और कब हुई थी, ठीक है, कितने अमाउंट की हुई थी, तो उसे क्या कहा जाता है, नरेशन। जर्नल एंट्रीज कैपेबल ऑफ रिकॉर्ड मोर देन वन ट्रांजैक्शन। और अब जर्नल एंट्रीज करते समय हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को भी लिख सकते हैं, यानी एक ट्रांजैक्शन लिखी उसमें हम कई सारी ट्रांजैक्शन उसके साथ जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ अ जर्नल। जर्नल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है टू कीप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखता है, अभी ऊपर जाना था। टू एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट के रूप में देखते हैं, यानी कि दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं, दोनों उसके जो भी यानी डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड भी, दोनों जो इफेक्ट पड़ रहे हैं ट्रांजैक्शन को वो दोनों रिकॉर्ड होते हैं। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। और ये क्या प्रोवाइड करता है, जर्नल के जरिए हम उसको आसानी से लेजर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नल एक हमें बेस प्रोवाइड करा देता है, एक आधार दे देता है जिसके जरिए हम ट्रांजैक्शन जर्नल से देख लेते हैं और लेजर में पोस्ट कर देते हैं। पोस्टिंग बहुत ईजी कर देता है कौन, जर्नल। अब बात करते हैं आगे एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एज अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल आर एंटर्ड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन
मिनिमाइज। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं तो एक भूलने की जो प्रॉब्लम है कि हम भूल जाएंगे कि हमने उससे ट्रांजेक्शन खरीदा बेचा सामान, तो उससे भूलने की जो दिक्कत आती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप जर्नल में ही रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, तो जर्नल में लिखने से क्या होगा, आप जो भूलने की प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो सकती है। इट इज़ ईजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी आपको देखना है कि किस दिन मेरी मोहन से, सोहन से या मशीन खरीदी, कौन सी ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कब हुई, तो वो हम जर्नल को देख के पता कर सकते हैं। ईच ट्रांजेक्शन कैरी नरेशन, और हर ट्रांजेक्शन के साथ एक नरेशन दी जाती है नीचे, जो बताती है कि ये ट्रांजेक्शन कब हुई, कितने अमाउंट की हुई और किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हुई है, किस पर्टिकुलर थिंग, कोई चीज़ के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है किसके साथ हुई है। लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, जर्नल में क्या क्या कमियां हैं, क्या कमियां रह जाती हैं जर्नल में। व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लार्ज, जब ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, ज़्यादा ही ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे ट्रांजेक्शन जनरल में रिकॉर्ड हो सके। इन ऑर्डर टू असर्टेन कैश ट्रांजेक्शन एवरीडे, कैश ट्रांजेक्शन आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक। अब अगर सिर्फ कैश ही, अगर आपकी अब सारी की सारी कैश में ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उधार में एक भी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप एक सेपरेट बुक यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कैश बुक। अब किस तरीके का दिखता है जर्नल का फॉर्मेट, उसमें एक डेट होती है जिसमें आपकी क्या डेट लिखते हो आप, जिस दिन पर्टिकुलर डेट, जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन हुई होती है। एक होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम जिसमें आप कौन सी ट्रांजेक्शन हुई वो लिखते हो, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा बड़ा होता है। एंड एक होता है नरेशन, यानी कि नरेशन क्या होती है, उसके साथ एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो बताती है कि ट्रांजेक्शन कब हुई, कितने अमाउंट की हुई, किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हुई। एक होता है लेजर फोलियो कॉलम, ये बताता है कि लेजर फोलियो बताता है कि आपने किस दिन कहाँ से कौन सी ट्रांजेक्शन, यानी वो बताता है पेज नंबर। LF कॉलम बताता है पेज नंबर के किस पेज पर वो ट्रांजेक्शन हो रखी है। ठीक है, तो अब हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं जर्नल में इन सारी ट्रांजेक्शन को, कुछ रूल फॉलो करते हैं जिसमें रियल, पर्सनल और नॉमिनल के 3 रूल होते हैं। इन्हीं 3 गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। यही रूल यहाँ पे भी है, 11th में भी, 12th में भी, सब जगह यही रूल चलते हैं। पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो, जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और नॉमिनल का अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, जितने भी खर्चे हैं उन्हें सबको क्या कर दो, उनको तो डेबिट कर दो, जितने भी फायदे हैं उन सबको क्रेडिट कर दो। तो इसका फॉर्मेट दिखा दूं मैं आपको एक बार, ये देखो ये इसका, ये है डेट का कॉलम, ये है पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखी जाती है। ये है LF का कॉलम, यहाँ पेज नंबर 1 2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से ये पूरा लंबा कॉलम बनता है जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी है। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। एंड तो भाइयों, अब यहाँ से जाने से पहले सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस तरीके की वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को स्मूथली प्रेस कर दो ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप स्टडी कंटिन्यू रख सकें।